आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू खित्ते के उधमपुर में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा। सुकराला माता जा रहे मोटरसाइकिल सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 जान बहक 2 जख्मी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बरसरे इक्तदार जमात कश्मीरी पंडितों को सियासी मफाद के लिए हथियार के तौर पर कर रही है इस्तेमाल। सीनियर सहाफ़ी रोशन लाल की वफात पर अहले खाना से की इजहार ताज़ियत। आइंदा इंतखाबात के लिए मीटिंगों का दौर हुआ तेज। बीजेपी ने आइंदा बड़ी रैलियों को कामयाब बनाने के लिए की मनसूबाबंदी। चैत्री नवरात्रों का आज से हुआ आगाज। मंदिरों में देखी गई खूब रौनक। और शोपियां जिले में दहशतगर्दों ने गैर मकामी ड्राइवर पर किया हमला। इलाके में बड़े पैमाने पर चलाई गई तलाशी मुहिम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब धार रोड पर धादोर नाले के करीब एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हलाक होने वालों की शिनाख्त राहुल सिंह और शुभम समोत्रा के तौर पर हुई है। दोनों उधमपुर के बसनीक थे। 2 जख्मी अजय कुमार और सुनील कुमार भी उधमपुर के रहने वाले थे, जिन्हें जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जिन्हें बाद में जम्मू GMC के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि वो सुकराला माता मंदिर जा रहे थे जब ये अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। एक आज बहुत ही दुखद घटना है। इस समय हम उधमपुर जिला हॉस्पिटल में हैं और हमारे 2 नौजवान साथी कैम्बल डंगा से और एक बड़ोला से, एक नीली नाला पंचायत से और एक बड़ोला पंचायत से, जिनका PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की बाज़ आबादकारी के मामले पर बरसरे इक़्तिदार जमात पर तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपने सियासी मफाद के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के आवाम कश्मीरी पंडितों का इस्तकबाल करने के लिए हर वक्त तैयार है। इन बातों का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ी रोशन लाल की वफात पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। दोस्त है और इनका कमाल देखिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद ये यहाँ टिके रहे, यहाँ रहे और यहाँ अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी। तो ये तो क्योंकि मतलब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाता है पूरे मुल्क में, फिल्में बनाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उन फिल्मों का जवाब है इनका यहाँ रहना और भाईचारे से रहना। यहाँ के जब इनकी डेथ होगी तो यहाँ के जो लोग कितना रश रहा, कितने लोग इनके घर आए गए, तो मुझे लगता है भाईचारे की ये सबसे बड़ी मिसाल है। और इसके साथ ही जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएँ और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे
उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की क़यादत में आज पार्टी सदर मकाम त्रिकुटा नगर में डीडीसी मेंबरान और साबका बीडीसी मेंबरान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से उनसे मुफस्सल बातचीत की गई है। इस मीटिंग में 12 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उधमपुर रैली को कामयाब बनाने और दीगर रहनुमाओं की रैलियों को भी कामयाब बनाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हैं या डीडीसी के मेंबर्स, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरपर्सन्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, वार्ड मेंबर्स, इनकी एक बड़ी बैठक आज जम्मू में हुई है। और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट, इस चुनावी अभियान में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी अपने अपने क्षेत्रों में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। चूँकि ये चुनाव का समय है और सब मिलजुल कर हर घर तक पहुँचें, हर गांव, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी की भव्य रैलियां और कार्यक्रम हो, इसके लिए योजना बनाई गई है। साथ ही साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल सुबह 10 बजे उधमपुर मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर आगमन पर जो 12 अप्रैल को उधमपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, 2 लाख से ऊपर जनता मोदी साहब की इस रैली में भाग लेने वाली है। और वहीं हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 16 अप्रैल जम्मू के जानीपुर के पास जो मनहास बरादरी ग्राउंड है, वहाँ एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन चुनावी रैलियों की तैयारियां भी हमने की हैं। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू संभाग की दोनों सीटें, जम्मू रियासी तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट्स बीजेपी जीतेगी। और वहीं कश्मीर के अंदर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लिमानी सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रि का त्यौहार पूरे अकीदत और जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है। इस मौके पर मजहबी प्रोग्राम मुसलसल जारी है और देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। चैत्री नवरात्रा हिंदू नए साल की नवरात्रि के आगाज पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हजूम है। जम्मू में अकीदतमंदों का सबसे बड़ा हजूम जम्मू की बावी वाली माता के मंदिर में देखा गया है। यहाँ सुबह से ही अकीदतमंद लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। शिवांगी है। शिवांगी, क्या कहेंगे? आज पहला नवरात्रा है, आज फर्स्ट नवरात्रा है। आज हमने अपने घर पे माता रानी लगानी होती है। आज बावे आए हैं दर्शन करने, पर इधर तो बहुत ही ज्यादा रश है। तो दर्शन हो गए? हाँ जी, पर बहुत मुश्किल से हुआ। 4 बजे के लाइन में लगे हैं तो 8 बजे दर्शन हुए हैं। क्या मांगा माता रानी से? माता रानी से हमेशा माता रानी के साथ यही प्यार बना रहे हर नवरात्रों में। जम्मू कश्मीर में आज कश्मीरी पंडितों की जानिब से नवरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जरिए कश्मीरी नए साल के पहले दिन का जश्न है। कश्मीरी पंडित अपनी देवी शारिका को नवरे त्यौहार वक़फ़ करते हैं और त्यौहार के दौरान इसे खराज अकीदत पेश करते हैं। श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ा हरी पर्वत में वाक़ा
शारिका देवी मंदिर, दुर्गा नाग मंदिर श्रीनगर, तुलुमला गांधरबल में मां रागियाना देवी और खैर भवानी मंदिरों और कपवाड़ा के टक्कर में आज सुबह सवेरे से ही अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पूजा करती नजर आई। चैत्री नवरात्रि का पहला दिन, जिसे कश्मीर में मकामी तौर पर नवरे कहा जाता है, वहीं श्रीनगर के वचरनाग मंदिर में भी इस दिन को खूबसूरत अंदाज में मनाया गया है। इस दौरान वहां आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली है। मेरा नाम प्रिया भट्ट है। हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से हम 34 ईयर्स के बाद यहाँ पे आए। पहली बार हमारा ये जो आज मिलन नवरा मिलन यहाँ पे हो रहा है वचरनाग में, हमें बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई है। यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार, यहाँ का स्नेह देख के हमें फिर लग रहा है कि हम शायद अपने उस मातृभूमि, उस वतन पे आए कि जिसमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, अपने भाइयों से मिल रही हैं हम, और यहाँ का प्यार देखे हम वो 34 ईयर्स भूल गए इस टाइम। फिर हमें लगा कि फिर हम अपनी इस धरती पे वही प्यार, वही अपनापन मिल रहा है। यहाँ पे हम कामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसे ही मिलन हो हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इस वतन के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ इन 35 सालों में, आज फिर वो सारा जिंदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का प्यार देके, यहाँ का अपनापन देके बहुत ही खुशी हो रही है। हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशियाँ हो रही है यहाँ पे। पहले 34 ईयर्स के पहले जैसे 90 में हम यहाँ से निकले हैं, तब तो कुछ सरकमस्टेंस की वजह से, कुछ हालात की, सारे तो हम ये नहीं कह सकते कि साथ, क्योंकि होते हैं कभी कभी, लेकिन अपनापन तब भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन यहाँ की आज की जो चेंज देखे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि नहीं लग रहा है कि इतने 34 ईयर्स में कुछ ऐसा हुआ था। हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ का प्यार देखे हम सब कुछ वो भूले। 89 तक ये यहाँ लोग बैठते थे, बट ऐसा कभी फंक्शन नहीं होता था। तो अब 89 के बाद आज ये हो रहा है यहाँ। तो इसमें हमारा मेन ये है कि भाई इसको पुरानी ग्लोरी में लाया, जैसे पुराने पहले होता था वैसे इसको बनाया जाए। और यहाँ के जो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने भी बड़ा यहाँ इसकी देखभाल की है आज तक। और उसके अलावा ये भी, इनको भी रात को सपने आते रहे हैं और उस सपनों के में इनको दिखता रहा यहाँ दिया जलना चाहिए, ये करते रहे हैं। तो इन लोगों का भी जो यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट है, उन्होंने पिछले 3 दिन से हमारा पूरा साथ दिया, अपने घर में बिठाया, चाय पिलाई, डिस्कशन किया, हमें यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई कि भाई ये ड्रेनेज क्यों है यहाँ पीछे, यहाँ ड्रेन आउट नहीं होता है। जब ड्रेन आउट नहीं होगा, नाग का पानी भी बाहर नहीं जाता है और लोगों का पानी भी जो है वो मतलब मिक्स हो रहा है। तो इसलिए ये पवित्र जगह को हमने अब दोबारा उस मुकाम पे लाना जो आज से हजारों साल पहले थी। यही आपके माध्यम से सरकार चाहे सेंटर की है चाहे यहाँ की है, वो इसमें एडुकेट एक सीरियसली इसको टेकअप करे। आगे उन्होंने बड़ी मंदिर यहाँ किए हैं, बड़े श्राइन्स भी किए हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो है सनातन वो इसी से है, इसी जगह से है। तो महादेव की हम बहुत कृपा है हम पे कि ये प्रोग्राम आप सबकी यहाँ के लोगों की उससे सपोर्ट से आज यहाँ हो रहा है। अभी आएंगे, बाकी जो है आप यहाँ। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में कल रात दहशतगर्दों ने दिल्ली से आने वाले एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। इत्तलात के मुताबिक टूरिस्ट गाइड जो कि ड्राइवर भी था, जिसकी शिनाख्त दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले दिलरजीत सिंह के तौर पर की गई है, पर गुज़िश्ता शाम होटल दानिश रिजॉर्ट के नजदीक पदपावन शोपियां में फायरिंग की गई। वो एक गैर मुल्की सयाह जोड़े के साथ था जो शोपियां के होटल दानिश रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। सयाह रेस्तोरां के अंदर था जब ड्राइवर को गोली मार दी गई। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए शोपियां अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से इसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया क्योंकि इसकी हालत तशवीशनाक लेकिन खतरे से बाहर बताई गई है। वाक़े के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की गई। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की वुल्लर झील में मंगल की सुबह एक 45 साल माहीगीर की किश्ती उलटने से मौत वाक़ा हो गई है। इत्तलात के मुताबिक एक 45 साल माहीगीर जिसकी शिनाख्त मुश्ताक अहमद कावा वल्द गुलाम मोहम्मद कावा साकिन कनीबाथी बांडीपुरा के तौर पर हुई है। वुल्लर झील में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था कि इसकी किश्ती उलट गई। काफी कोशिशों के बाद इसकी लाश झील से निकाली गई। बाद अज़ां पुलिस ने जसद खाकी को जिला अस्पताल बांडीपुरा ले जाया गया और मुनासिब कानूनी तिब्बी अमल के बाद उसे आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया गया।
यह खोतमुत गाड़ तोलने अत दरबंदी अत दरिया कर्मुत सोरे बंद लारा पोर क्यों लांकश पोर क्यों यह सोरे दरिया बंद कोर अमिस कर चलस नाव यह द्रामत 6 बजे गाड़ तोलने अमिस कर चलस नाव चल पे वस अमिस नाव बोन कहें योत अम सुंद मौत गो फिशरीज डिपार्टमेंटस वोत टाइम वन मगर तुम अत पे गौर करान कि खास कर जम्मू कश्मीर डायरेक्टर अमिस वन अम ब्रो दरबंदी अत कतल ग मगर यम अत पे गौर करान कहें सोन डिमांड कि यह गोस दरबंदी गस खत्म गस जान गसान एक्चुअली हंस तब या फटन आबस या गए यह हंस तब गरीब अगर अम सरकार दिए बैकवर्ड सर्टिफिकेट यह हंस बच लगे मुलाजिम अच्छा हंस सर नाइंसाफी तमाम हंस बच या गार रेट गार हर कह मतलब गारन रेट सान माज पे अत गार कर मतलब कड़ा रेत काल मगर यह हंस एरियस गई सर्टिफिकेट मेल बैकवर्ड सर्टिफिकेट यह हंस लगे कुछ जाए अम बच लगे SPO तो वो हंस एरिया मज कह बच SPO सोन बचन अगर एट अपर पर टोटली कहें बहुत एडजस्ट कर गुजारिश लेकिन अमिस हंस दीतो ओह दीतो अमिस हंस बस दोस्त 2 गंट आता दरियास मज लेकिन अम सुन हंस अमिस बोजान ये आव बैकवर्ड पहाड़ी एरिया आव बैकवर्ड दिन अमिस हंस बस अमिस हंस 10 मैट्रिक पास सोन बच यह लगे SPO मज क्या लगे कुछ लगे मगर सोन बचन हेकान मैट्रिक अपर टोटली पर एडजस्ट मतलब गुजारिश कर गवर्नमेंट सरकार लेकिन हंस मतलब एरियन हंस तबक गरीब तबक आवाज पकने ब्रो कुन भारतीय फौज ने कश्मीर में मकामी लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों की मेजबानी की दिहाइयों पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गुरेज इलाके के बख्तूर गांव में मुकीम भारतीय फौज की राणा बटालियन ने मकामी लोगों के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। इफ्तार पार्टी ने सिपाहियों और शहरियों को इस बबरकत महीने में इकट्ठा होने, खाना बांटने और मुबारकबादों के तबादले का मौका फराहम किया है। रमजान का इस्लामी मुकद्दस महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रूहानी जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अमली इतलाक पर अपनी तवज्जो मरकूज करने का वक्त है। इस दौरान मकामी हाज़रीन ने फौज के इस इकदाम की तारीफ की है और मुआशरे के तमाम तबकात के दौरान इत्तेहाद को फरोग देने और खैरसगाली को फरोग देने के लिए इस तरह के इकदाम की अहमियत पर जोर दिया है। आज हम यहाँ पर राना पोस्ट पे आए हुए, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो है वो इफ्तार का जो प्रोग्राम रखा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए और यहाँ पर इफ्तार किया। लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हम चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आर्मी और सिविल का ऐसे ही तालमेल रहे और आपस में कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमेशा चले। इंडियन आर्मी राना बटालियन के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने आज इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। हल्के बख्तूर और कंदनवान से काफ़ी सारे लोग आए और हमने ये जो इफ्तार पार्टी थी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट की और इंशाल्लाह यही आशा करते हैं जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं हम उन आपस में घुल मिल के इन त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे। हम इंडियन आर्मी राना बटालियन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इस माही मुबारक के महीने में यहाँ पर लोगों को बुलाया था, इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें ब्लाक बख्तूर कंजलवन से बहुत सारे लोग आए थे और लोगों ने यही दुआ की कि जो हमारी यहाँ पर आर्मी है और सिविलियन है इनका आपस में जो लाइजान है वो बढ़ता जाए। और जैसे कि हमारे जो बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे 2 ईद होती है, तो हम भी इनको यहाँ पर बुलाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भाईचारा जो है वो कायम रहता है, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया। हिंदू सनातन धर्म सभा ने डाक बंगला सुरनकोट में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान भाई जमा हुए, हर एक ने इस प्रोग्राम को सराहा है। ये इलाके में सेकुलरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ लोग प्यार से रहते हैं। इस मौके पर कई मुकर्रिरीन ने कहा है कि हम एक थे और एक दूसरे के बगैर कभी नहीं रह सकते। बात की पेश करना चाहूँगा और ये मोहब्बत का पैगाम आज सुरनकोट से पूरे मुल्क के लिए है और ये जो एक मिसाल कायम की है, जो परंपरा है सुरनकोट में, इससे मुझे लगता है पूरे मुल्क को सीखना चाहिए। एक गुलदस्ता है यहाँ जिसमें खूबसूरत फूल जो है सुरनकोट में यहाँ रहते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, शांति से, अमन से, भाईचारे से, एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में हाथ आगे बढ़ाते हैं मदद के लिए। मेरे ख्याल से यही इंसानियत है और यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। इसीलिए हम हिंदुस्तान दुनिया की सबसे
बड़ी डेमोक्रेसी भी है और सबसे खूबसूरत मुल्क भी है। इसी के लिए दुनिया हमें मानती है और मैं मानता हूँ कि इस परंपरा को हमें आगे लेके जाना है और जो दुनिया भर में जिस चीज़ के लिए हमारा मुल्क पहचाना जाता है उसको कायम। मेरे भाई साथी, सबसे पहले मैं सनातन धर्म सभा सुरनकोट, खासकर वर्मा साहब, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट केसर साहब, ख्वाहिश थी कि जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जिनके साथ हमारी ज़िंदगी के तल्कात, उनके रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो हम उनके साथ थोड़ा सा शेयर करें तो उनके रमज़ान के जो उनको खुदा की तरफ से रखत मिलेगी उसके हिस्सेदार बने। क्या ये एक मिसाल है कि सुरनकोट में हिंदू मुस्लिम का एक गुलदस्ता है जो तारीख रकम करता है? ये आज से नहीं, ये बिफोर 47 ये सुरनकोट वो जगह है जिसको अमन की धरती कहा गया है। आज तक दुनिया भर में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुरनकोट में कभी बाल भी डींगा नहीं, किसी का बिंगा नहीं हुआ। क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये है कि जैसे हमारे बाप दादा भाई चलते, समाज आज से 50 साल चलता रहा, आगे भी ऐसे चले, यही सब खुशी हो, यही प्यार चलता है बरता। जी बशीर साहब, आज सनातन धर्म सभा की तरफ से रोज़ेदारों के लिए एक अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, तो आप किस तरह? देखो जी, ये एक बड़ा खुश आइंद एक कदम है। माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए ये हर साल रमज़ान के बाद रमज़ान में ही ये अफ्तार की पार्टी रखते रहे और ये बड़ी खुश आइंद बात है। और दूसरा, इसके साथ देखो ना, मजहबी रवादारी जिसको कहते हैं ना कि एक उसने अखलाक या अखलाकी कदरों को बरकरार रखना और तमाम मज़ाहिब को उनका एहतराम करना, ये हम सब का एक फ़र्ज़ है। सनातन धर्म सभा सुरनकोट की तरफ से डाक बंगला सुरनकोट में अफ्तार पार्टी रखी गई थी। मैं अपने तमाम मुसलमान बरादरी की तरफ से सनातन धर्म सभा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी रूटीन को जो है वो कायम रखा है। इसमें सनातन धर्म सभा के चेयरमैन लाला खुशदेव वर्मा जी, प्रेसिडेंट खजूरिया साहब और हमारे उनके जनरल सेक्रेटरी संजय केसर जी ने ये प्रोग्राम जो है अरेंज किया था। काफ़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाइयों ने जो है इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया है। मैं ये समझता हूँ कि सुरनकोट की एक मिसाल रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से यहाँ पर कायम रहा है, उसी की मिसाल आज आपके सामने है। टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहमा राफियाबाद बारामुल्ला ने अवामुल नास को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो यहाँ का एक बार लाजमी तौर पर रुख करें और उनकी खिदमत से मुस्तफीद हों। टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रहमा रफियाबाद मशहूर नाव ये सौदास इन ग्राव ईमानदारी सोन ट्रेडमार्क अहल इस्लामत वथ वंजो ईद मुबारक। टाइटन ट्रेडिंग कंपनी वाक़या रहमस मज बाजरस यन कंस्ट्रक्शन खतर हर अख सामान मुनासिब नरखन पे दस्तियाब या यथ मज सीमेंट, शस्तर, एंगल आयरन, सेंट्री फिटिंग और बाकी सामान शामिल छो। याद थो उस मुनासिब नरखन पे हर अख चीज दस्तियाब थवान। पे यथ जाए तुह बने कंस्ट्रक्शन बनाने खतर यानी कम्प्लेक्स बनाने खतर या मकान बनाने खतर या कह चीज़ बनाने खतर बन प्रत कह आइटम तुह अस निश वारिया सस्त कीमतस पे। अम ब्रोट कि बहुत पन्ने तरफ पन्ने टाइटन ट्रेडिंग कंपनी तरफ वस वन जे तमाम अहल उम्मत मुस्लिम करा ईद मुबारक। और ईद मुबारक सत थोमुत कि चूंकि अगर कह गरीब कह गरीब आवामस मज कह इंसान तसिंद खतर ते थोमुत यथ दुकानस पे टाइटन ट्रेडिंग कंपनी वालों थोमुत डिस्काउंट सस्त खुद सस्त रेटस मज ये सामान दस्तियाब और तुम हेको मदद ते करित। बाकी मेन तरफ तुम यह सलाम, यह ईद मुबारक यह ईद ऑफर कि तुम ईव अस निश और तुम मिल रियायत दामस पे कह कंस्ट्रक्शन करने खतर सामान। बाकी वसलाम। जिला कुलगाम में पीने के साफ पानी को कुछ खुदगर्ज लोगों ने बहुत हद तक खराब करने की कोशिश की है। जिले के बेशतर नदी नालों चश्मों में लोगों ने कूड़ा करकट के जरिए जमा किए हुए हैं और अभी भी कुछ शरपसंद अनासर इर्द गिर्द की गंदगी इन्हीं नदी नालों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त मायूसी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान से मुदबाना गुजारिश की है कि वो इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें और इन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मे नाव गुलाम नायक बहुत दपान यह गोस सनिस जिले कमिश्नर साहबस
पता लगन वातना यह कत तमिस तान यह त्रोट नाल यह नूर खुदाई सुन यथ जिल कर आराम त्रेश चवन कह वुचन कर मगर यह आज वुचन लायक ये कुन बन नजर ठहरन क्या तमाम जंद पलो डाइपर यह क्या मोकुर अड़जी यह क्या टिश वनकस ये अगर ये DC साहब सह दी नजर तो मौके पे कदलस नश सह वन पान यमो पोज वोना या अपोज वन सोन अपील सह दी नजर ये कर थोड़ा हिफाजत। मैं तारिक अहमद खान में छतावल का रहने वाला हूँ। ये पानी जो है ये अहरबल से आता है, अहरबल से ये जो पानी है ये हम साफ शफा पानी है, ये हम पीते थे यहाँ पर। एक बार मैं DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इसकी तरफ थोड़ा सा गौर दे दीजिए। इसमें जो भी डायपर है इसमें कूड़ा कचरा जो भी पन्नी है बहुत गंदगी है, बहुत कचरा कूड़ा जो भी है वो इसमें है। अब क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ एक बार आप यहाँ पर आइए, इसकी तरफ थोड़ा सा गौर दे दीजिए इसके लिए प्लीज। तहसील सुरनकोट के इलाका दराबा में मजदूर यूनियन ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें उनका कहना था कि 6 माह से उनकी उजरत ज़ेर इल्तवा है, लेकिन अभी तक कोई उजरत वागुजार नहीं की गई है। उन्होंने ईद से कबल कंपनी से दरख्वास्त की है कि उनकी 2 माह की सैलरी वागुजार की जाए, वरना कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। यूनियन जिंदाबाद, निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद, धर्मराज कंस्ट्रक्शन। परेशानी ये है कि 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। लोगों के बच्चे जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं भाई आप भी ड्यूटी जाते थे, अब आप हमारी शॉपिंग करवाओ। तो सर हम इनको कब से बोल रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट करो, हम भी अपने बच्चों को शॉपिंग करवाएं, खाना खिलाएं। इनका 4 साल से यही सवाल है सर, ये आज की बात नहीं है, ये 4 साल से मुझे यहाँ ये कंपनी में हुआ है। कभी निकालते हैं, बोलते हैं भाई कल आप काम पे नहीं आना, आपका हिसाब करेंगे, कभी बोलते हैं भाई आप ड्यूटी पे आ जाओ। ये इन्होंने ड्रामा बचा के रखा हुआ है और इनका 4 साल से यही इनका सवाल है सर। कोई पेमेंट 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद करते हैं, 1 महीने की पेमेंट, उस पर क्या आएगा सर? आपको पता है आज कितनी महंगाई चल रही है। और आज सुबह ये भाग रहे थे, शुक्रिया कि हम यहाँ पहुंच गए तो हमारा कोई मसला हल होगा, अगर ये निकल जाते तो हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं था। हम यही करेंगे, जो बड़ा दिन है हम यही करेंगे, ये हमारी पेमेंट करे शाम तक तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी सैलरी जो है हमें छुट्टी की थी कल इन्होंने कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टी है, 2-3 दिन जो भी है छुट्टी है ईद की। तो हम घर पे क्या करेंगे जाके? पीछे से हमारे अफसर ही भागने लगे गाड़ियां लेके। अब क्या करें हम, बताओ किससे मांगे? अगर काम हमने यहाँ पे किया है, हम पैसा किससे मांगे? इन्हीं से मांगेंगे आके। बाद में एक पीएम है हमारा जो कंपनी का है, उसको मतलब बड़ा दिन था हमारा, उस पे हमें त्यौहार था, उस पे मैंने मांगा 2000 रुपया, ठीक है। वो रात को बोलने लगा कि हाँ बाबू सुबह मिल जाएगा, कोई बात नहीं। सुबह वो दिल्ली से फोन कर रहा है, बोला बाबू नहीं है मेरे पास। बताओ हम क्या करें? काम करते हैं हम दिल खोल के, बताओ अगर काम में कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं, ये काम हम दिल खोल के करते हैं। फिर मशीनरी पूरी बंद है, मशीनरी तो मशीनरी है, हम देख रहे हैं अगर आज शाम तक सैलरी 3 महीने की ना डली, हम खुदा की कसम करके बोल रहे हैं हम DC ऑफिस पुंछ जाके धरना लगाएंगे। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं